दोस्तों एमपीएडीपीओ की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एमपीएडीपीओ का आपका पेपर है 18 दिसंबर 2022 को, रविवार को यानी संडे को आपका पेपर है। और परीक्षा केंद्र 4 बनाए गए हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर। और आपकी जो एडीपीओ के एडमिट कार्ड हैं वो 9 तारीख यानी 9 दिसंबर 2022 से एडमिट कार्ड आपके जारी हो जाएंगे। तो OMR बेस्ड आपका एग्जाम है और टाइम है आपका दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। अब हम इस वीडियो में देखेंगे 140 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके एमपीएडीपीओ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं और इस वीडियो में हम लोग एक बेसिक आइडिया लेंगे यानी रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है। दोस्तों ये ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग पहले की वीडियो में देख चुके हैं। तो देश का प्रथम वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है इंदौर। इंदौर अभी न्यूज़ में भी है और सबसे स्वच्छ शहर भी बना है इंदौर, 6वीं बार बना है। और यहाँ के पहले पुलिस कमिश्नर बने थे हरिनारायण चारी मिश्रा। इसके अलावा एमपीपीएससी का जो हेडक्वार्टर है वो भी इंदौर में है, जो आपका एमपीएडीपीओ एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और यहाँ पर नाम भी चेंज हुए हैं, चौराहे का भी नाम एक चेंज हुआ है और एक बस स्टैंड का नाम भी चेंज हुआ है। तो देश का प्रथम वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया, इंदौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हरि सिंह गौर, मोतीलाल वोरा, लता मंगेशकर, अटल बिहारी वाजपेयी का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों इन सब का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है और क्वेश्चन इनसे अंदर से आपसे आ सकते हैं, डिटेल्ड क्वेश्चन। डॉक्टर हरि सिंह गौर न्यूज़ में है, इन्हें भारत रत्न देने की मांग चल रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे, वाइस चांसलर थे। इसके अलावा जो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है और मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें से एक है जो सागर विश्वविद्यालय, यानी इसका नाम अब हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हो गया है, यानी 1983 में हो गया था। मोतीलाल वोरा पिछले वर्ष न्यूज़ में रहे और ये मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। लता मंगेशकर भी न्यूज़ में आपको पता है। और अटल बिहारी वाजपेयी, इन सभी का संबंध कहाँ से है, मध्य प्रदेश से है। तो क्वेश्चन आ सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी की रचनाएं पूछी जाती हैं और लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला, मोतीलाल वोरा कब मुख्यमंत्री रहे, इस टाइप वाले क्वेश्चन आपको पढ़ना है। इसके अलावा नंद कुमार सिंह चौहान, राजेंद्र तिवारी, बंसी कौल, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये सब आपको पढ़ना है क्योंकि नंद कुमार सिंह चौहान जी का निधन हुआ था। तो इस टाइप से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो वही हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ज़्यादातर हम लोग इस वीडियो में यही समझने का प्रयास करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट है, किस पार्टी से संबंधित हैं अति। तो जैसे ऋषि सुनक हैं, जो बाइडन है, शिंजो आबे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू हैं। तो दोस्तों ये सभी चर्चा में थे। जैसे दोस्तों आपको ये वीडियो पूरी देखना है धैर्य के साथ। दोस्तों मैंने काफ़ी पेशेंस से ये वीडियो बनाई है और आपको पेशेंस के साथ पूरी वीडियो देखना है और मैं कोशिश करूँगा कि स्पीड को जो कम रखा जाए। तो जैसे ऋषि सुनक हैं, तो ऋषि सुनक आपको पता है न्यूज़ में है, कहाँ के प्रधानमंत्री हैं बताइए। तो ये किस पार्टी से हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। जो बाइडन कहाँ से, डेमोक्रेटिक। तो डी से डोनाल्ड ट्रंप और डी से डेमोक्रेटिक नहीं है, यहाँ जो बाइडन है और डेमोक्रेटिक पार्टी है, याद रखिए। इसके अलावा शिंजो आबे, आपको पता है शिंजो आबे अभी कितने न्यूज़ में थे और इनका भी निधन हो गया है। तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। और बेंजामिन नेतन्याहू ये किस पार्टी से, तो लिकुड पार्टी, LIKUD। और ये कहाँ के हैं, तो ये इजराइल के हैं। इजराइल अभी दोस्तों काफ़ी न्यूज़ में है इजराइल, तो थोड़ा देख लीजिए। अभी हम लोग थोड़ा आगे उसको मैप में भी देख लेंगे। तो ऋषि सुनक न्यूज़ में है कंजर्वेटिव पार्टी से, जो बाइडन डेमोक्रेटिक पार्टी, शिंजो आबे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और बेंजामिन नेतन्याहू लिकुड पार्टी। नेक्स्ट है, छतरपुर जिले में 48वां खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन कब किया गया था। तो छतरपुर जिले में खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया गया था 20 से लेकर 26 फरवरी 2022। इसके अलावा आपको एक बात पता होना चाहिए कि खजुराहो, भीमकुंड, बक्सवा ये सब छतरपुर जिले में आते हैं। खजुराहो, भीमकुंड और बक्सवा। जो खजुराहो है विश्व विरासत स्थल में है। मध्य प्रदेश में 3 विश्व विरासत स्थल हैं, उनमें से एक है खजुराहो। बक्सवा पिछले वर्ष रहा था चर्चा में, यहाँ पर हीरे पाए जाने की संभावना है 50 से 15 गुना ज़्यादा। और वहाँ पेड़ कट रहे थे तो वो मामला काफ़ी न्यूज़ में था। पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो दोस्तों जो नए नाम चेंज हुए हैं, जो देश लेवल पर भी फेमस हैं, और जो MP के तो जितने नाम चेंज हुए हैं वो सभी दोस्तों आपको पढ़ना है, ADPO के लिए हेल्पफुल हैं। तो पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है तात्या मामा, यानी तात्या भील रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष कौन है मध्य प्रदेश के। तो गिरीश गौतम है। और उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट है, राजकीय पुष्प का जो बोटेनिकल नाम है वो क्या है, तो लिलियम कैंडिडम है। दोस्तों जैसे आपका जो राजकीय पशु है तो इसका साइंटिफिक नेम, यानी ये सब इस टाइप वाले अब नेम पूछे जाने लगे हैं। अब डायरेक्ट नहीं पूछेंगे आपसे कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है या मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। उनके दोस्तों बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम, ये ऐसे इस टाइप वाले आपसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो आपको थोड़ा सा आगे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो राजकीय पुष्प क्या है, इसका जो साइंटिफिक बोटेनिकल नेम है लिलियम कैंडिडम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका, सांची, खजुराहो, ओरछा और इनमें से क्या यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है? तो देख लेते हैं। भीमबेटका आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, सांची भी है और खजुराहो भी। ओरछा नहीं है, ओरछा आपकी टेम्पररी लिस्ट में है। ओरछा न्यूज़ में काफ़ी है ओरछा, देख लेते हैं। तो इनमें से ओरछा है जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। ओरछा को दोस्तों बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है। और ओरछा आपका जो 52 नंबर का एक डिस्ट्रिक्ट बना है निवाड़ी, उसमें आता है। और ओरछा बेतवा नदी किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन आते हैं, खैर हम लोग ये सब देख चुके हैं, तो आप समझ लीजिए, ये सब आपको बुक में मिल जाएगा। तो बेतवा नदी किनारे स्थित है। बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने इसकी स्थापना करवाई थी। जहांगीर महल ये पूछा जाता है। शीश महल, राम राजा मंदिर, राय प्रवीण महल, ये सब ओरछा में है। इसके अलावा ओरछा को 2019 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। ये दोस्तों ये देख रहे हैं आप ओरछा की दोस्तों मैंने क्लिक की है और मैं कई बार ओरछा गया हूँ। आप भी जाइए, अच्छी जगह है, फॉरेनर्स भी यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री प्रदीप जायसवाल को। नेक्स्ट, भारत के संविधान में अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 105 नंबर का जो संशोधन है वो महत्वपूर्ण है, आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है गलत चुनना है आपको इनमें से। तो जैसे केस डायरी कहाँ पे है? तो 172 में है। केस डायरी का मैंडेटरी है 172 सीआरपीसी में, चार्जशीट 173 सीआरपीसी। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास सब ट्रायल कर सकते हैं 261 में, हाई कोर्ट द्वारा अगर एम्पावर। विक्टिम 2W नहीं है, ये 2W में है। विक्टिम को जोड़ा गया, ये बताइए आप। नेक्स्ट, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इटली देखिए, कहीं की भी पहली महिला अगर बनती है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी। तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इसके अलावा हंगरी से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है, देख लेते हैं इटली। ये दोस्तों हम लोग ये मैप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप अगर यूपी एपीयू देते हैं और आप यूपी जुडिशरी वगैरह की तैयारी करते हैं, जहाँ पर जीके आता है जिन स्टेट्स में, तो वो स्टूडेंट्स भी एडीपीयू दे रहे हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा कि उन्हें फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। ये इटली यूरोप में आता है, यहाँ ये मेडिटेरेनियन सी है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, ठीक है। यहाँ ऊपर स्पेन, मोरक्को और ये रहा आपका इटली। तो यूरोप में है इटली, इसको इतना आपको पता होना चाहिए। और ये समुद्र से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन आपका डे से रिलेटेड आ सकता है एडीपीयू में। जैसे जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। और विभाजन विविधता दिवस न्यूज में था 14 अगस्त को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अगस्त को। मैत्री दिवस 6 दिसंबर। भारत और बांग्लादेश से रिलेटेड है। बांग्लादेश भी न्यूज़ में है। भारत के जो पड़ोसी न्यूज़ में है वो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा डीप में उन्हें अलग से स्टडी कर लीजिए। बांग्लादेश है, म्यांमार है और श्रीलंका तो अभी पता ही है आपको 2-4 महीने पहले कितना मतलब वो न्यूज़ में था, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। वीर बाल दिवस तो 26 दिसंबर। तो इम्पोर्टेंट डेट पढ़ लीजिए जो अभी 1-2 साल में मनाए जा रहे हैं, नए मनाना चालू हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सत्य कथन में से चुनना है। सो स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता, ये राइट है। दूसरा है एशिया कप श्रीलंका ने जीता। क्रिकेट की बात हो रही है, एशिया कप किसने जीता? श्रीलंका ने। और अभी क्या चल रहा है? अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। आदित्य श्रीवास्तव उस टीम के कप्तान थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश जो टीम ने रणजी जीती है ट्रॉफी, उसके कप्तान कौन है? तो आदित्य श्रीवास्तव और चंद्रकांत पंडित कोच थे। नागालैंड राज्य पहला कागज रहित विधानसभा वाला राज्य बना, ये राइट है। अनंत नागेश्वरण को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, ये भी राइट है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान शिवपुर जिले में स्थित है। चर्चा में रहा है कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान और आपने तो इसको अच्छी से डीप में पढ़ा होगा। नामीबिया से यहाँ देख लेते हैं हम लोग। नामीबिया कहाँ पे है? तो नामीबिया है अफ्रीका में। अफ्रीका एक दोस्तों ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर तीनों यहाँ से गुजरती हैं, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग क्या देखना है। नामीबिया ये साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे ये बोत्सवाना है और यहाँ पे ये है नामीबिया। जिम्बाब्वे देखिए आप यहाँ पे लैंड लॉक है, यानी जिम्बाब्वे समुद्र से सीमा साझा नहीं कर रहा, नामीबिया कर रहा है। तो ये आपके लिए जहाँ पे जीके आता है, यानी जिन भी स्टेट्स में जुडिशरी में, तो वहाँ हेल्पफुल है। और जितने ये PCS एग्जाम है PSC रिलेटेड, इनमें एक क्वेश्चन काफ़ी आता है। लता, और आपको पता है कि सचिन ने जो सेंचुरी मारी थी नामीबिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में 2003। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? तो लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिला था 2001 में। नेक्स्ट है राजद्रोह। तो राजद्रोह है 124A में और इसकी पनिशमेंट पूछी जाती है। कूट रचना 463 में, रिश्ती 425 में।
तो आईपीसी से डायरेक्ट सेक्शन वाले कुछ क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अग्निपथ योजना कब चालू हुई? 14 जून 2022। इसमें एज कितनी है ये पूछी जा सकती है। आईएनएस विक्रांत को नौसेना में कब शामिल किया गया? तो आईएनएस विक्रांत क्या है ये क्वेश्चन आ सकता है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर है, न्यूज़ में रहा है। कमीशन कब हुआ? 2 सितंबर 2022 को। 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो जो मध्य प्रदेश के, जिन भी मध्य प्रदेश के व्यक्तियों को पद्मश्री या पद्म भूषण मिलता है तो दोस्तों उनसे क्वेश्चन आता है। आप जो पीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं उनके आप पेपर देखिए जिनमें जीके आ रहा है, तो उनमें इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे रामसाय पांडे जी को जो मिला तो वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जैसे 417 एंड 107, तो आपको पता होना चाहिए पद्म विभूषण कितने को मिला। तो 4 को पद्म विभूषण और 17 को पद्म भूषण और 107 को पद्मश्री। नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम विजेता, तो इनसे भी क्वेश्चन एक आ जाता है। जुडिशरी में ज़्यादातर आता है, 4 ग्रैंड स्लैम में से एक पूछ ही लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नाडाल ने, कहाँ पे है? स्पेन के। फ्रेंच ओपन भी राफेल नाडाल ने जीता। और विंबलडन ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। ये विंबलडन होता है आपका इंग्लैंड में, यूके में होता है, उसे विंबलडन कहते हैं। यूएस ओपन सी अल्कराज स्पेन ने। सबसे पहले दोस्तों इनमें होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो बर्मिंघम में भारत ने 4था स्थान प्राप्त किया, 4th रैंक, और इसमें इंडिया ने ये मेडल जीते। 2028 ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर होगा? तो 2028 के जो ओलंपिक गेम्स होंगे वो लॉस एंजलिस यानी अमेरिका में होंगे। तो ओलंपिक और जो आपके कॉमनवेल्थ, ये आपकी जो नेक्स्ट वाले जहाँ पर होंगे वो आपको पता होना चाहिए। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवदीप सिंह गिल हैं। जो इंपोर्टेंट बुक्स हैं जो न्यूज़ में रही हैं तो उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की बुक्स, और इसके अलावा हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, तो बिल गेट्स की पुस्तक है, ये भी न्यूज़ में थी अभी। इसके अलावा बिल गेट्स को एक पुरस्कार भी दिया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, वो आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया? तो 2023 को मोटे अनाजों और बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ये थोड़ा पहले का करंट अफेयर से उन्मुख चंद बने हैं। मिंटू हॉल का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो मिंटू हॉल का नाम बदल कर रखा गया है कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। जितने भी नाम चेंज हुए हैं, नाम परिवर्तित हुए हैं, वो सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है साइबर तहसील को मंजूरी किसने दी? तो साइबर तहसील को मंजूरी दी है मध्य प्रदेश ने। I2U2 समूह किस मतलब I2U2 समूह में कौन कौन से देश हैं? तो I से इंडिया, I से इजराइल, U से UAE और U से अमेरिका यानी USA। देख लेते हैं कहाँ पे है। तो इजराइल, यहाँ पे ये रहा इजराइल, यहाँ पे ये इजराइल, और ये है भूमध्य सागर, ये लाल सागर, और यहाँ पे ये सुएज नहर। तो सुएज नहर अभी चर्चा में थी। यहाँ इससे अपन को एक आइडिया आ गया कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सुएज नहर पिछले वर्ष एक देश का यहाँ पर शिप फंस गया था, तो सुएज नहर मतलब बंद हो गई थी काफ़ी समय तक लिए, तो काफ़ी व्यापार प्रभावित हुआ था। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन इससे मतलब पूछे जा रहे थे। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य सागर है, और ये यहाँ पे लाल सागर है, यहाँ पे सुएज नहर, ये रहा इजराइल। फिर इसके बाद अमेरिका, तो ये रहा अमेरिका। अमेरिका से जो क्वेश्चन आते हैं आपके एडीपीओ में नहीं आ सकते हैं, अदर स्टेट्स में आपके ये झीलों से, इनसे क्वेश्चन आते हैं, लेक से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और यूएई को भी देख लेते हैं, और ये है यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई गोल्डन वीजा वगैरह जारी करता है। नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया? तो दक्षिण कोरिया ने किया। ये नॉर्थ कोरिया है, यहाँ पे है साउथ कोरिया। 38 पैरेलल है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच। और नॉर्थ कोरिया दोस्तों जो अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो उससे क्वेश्चन देख लीजिए आप। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो ये बना है बुरहानपुर। 52 नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आशा पारेख को। जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं जैसे ऑस्कर है, नोबल है, और दादा साहब फाल्के है, पद्म भूषण वगैरह हैं, तो ये आप पढ़ लीजिए। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति तो डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह, और राष्ट्रपति अभी नए राष्ट्रपति इस वर्ष बनी है भारत की। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। आपको तो अब संविधान भी ऐड हो गया है, तो जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आप अच्छे से देख लीजिए।
दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ज़्यादातर समझ रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। रिवीजन क्लास है, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग पहले की बहुत सारी वीडियो में कवर कर चुके हैं। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो देवेंद्र झाझरिया। ट्विटर की स्थापना कब हुई? 2006 में। और आपको पता है ट्विटर अभी काफ़ी न्यूज़ में है। ट्विटर के जो पराग अग्रवाल थे वो भी न्यूज़ में थे। और ट्विटर की वर्ड लिमिट कितनी है? तो 280 कैरेक्टर। और जो टेस्ला के CEO हैं, क्या नाम उनका, एलन मस्क, तो वो भी न्यूज़ में है, देख लीजिए। 280 कैरेक्टर है ट्विटर में वर्ड लिमिट। और ये आपके जो आपको ट्विटर है, यूट्यूब है, मतलब इनकी स्थापना वगैरह कब हुई, थोड़ा बहुत इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम जो आप चलाते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहौटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वह कौन थे? तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। जितने इंपॉर्टेंट निधन हैं, लता मंगेशकर हैं जैसे, और भी हैं जो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। महात्मा गांधी ग्रीन तरबूज का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो मेडागास्कर में किया गया। मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है। ये देखिए मेडागास्कर, चारों ओर आप देखिए समुद्र से घिरा है, आपका 0 डिग्री इक्वेटर है। पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया ग्वालियर में। ड्रोन भी अभी काफ़ी न्यूज़ में है। एशले बार्टी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की? तो टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम हैं वो आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, सरकार ने 2025 तक कितने हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा? तो 220। किस देश की सरकार, और आपसे ये क्वेश्चन आ सकते हैं जो $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला क्वेश्चन आ सकता है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इनका टारगेट किस वर्ष तक है, वो क्वेश्चन आ सकता है। किस देश की सरकार ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया? तो मालदीव ने। ये दोस्तों मालदीव है, ये भी एक द्वीपीय देश है। ये भारत है, यहाँ पे श्रीलंका है जो काफ़ी चर्चा में रहा था अभी। श्रीलंका एशिया कप भी दोस्तों आपको पता है श्रीलंका ने जीता क्रिकेट का। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कटलिन नोवाक। तो नई पहली महिला राष्ट्रपति कहाँ की बनती है, वो आपको पढ़ना है। हंगरी दोस्तों यूरोप में है। ये आप देख रहे हैं, ये हंगरी है। ये भू आबद्ध राज्य है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। यानी देखिए आप, हंगरी कहीं भी समुद्र से सीमा साझा नहीं कर रहा है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये की उज्बेकिस्तान ने। उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है, देखिए सभी देशों से सीमा साझा कर रहा है। यहाँ कजाकिस्तान से भी, यहाँ तुर्कमेनिस्तान से भी, यहाँ अफगानिस्तान से भी, यहाँ तजाकिस्तान से भी, यहाँ किर्गिस्तान से भी। यानी जो सेंट्रल एशियन, इन कंट्री को दोस्तों कहा जाता है सेंट्रल एशियन कंट्री। और देखिए आप, कोई भी और देश नहीं कर रहा है पूरे इन देशों से सीमा साझा। जैसे तुर्कमेनिस्तान है तो ये आपका किर्गिस्तान से सीमा साझा नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए आप, उज्बेकिस्तान है, यहाँ कजाकिस्तान से भी कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान से भी, अफगानिस्तान से भी, तजिकिस्तान से भी, किर्गिस्तान से भी। रोजर फेडरर किस देश से संबंधित हैं? ये न्यूज़ में है। और संन्यास के कारण, तो रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। किस भाषा की फिल्म छेलो शो को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? तो ये गुजराती मूवी है छेलो शो। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की? फिलीपींस ने। फिलीपींस एक द्वीपीय देश है। और आपको पता है एक पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, वो यहाँ के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है, ऐसा यहाँ से संबंधित है। रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है, ऐसा पूछा जाता है कि किस राष्ट्रपति से रिलेटेड है, तो वो यहाँ से है। गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में किसका चयन किया? उत्तर प्रदेश का। मध्य प्रदेश से किसी कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? दुर्गाबाई श्याम। जितने भी MP की पर्सनैलिटीज हैं जिन्हें पद्म अवार्ड मिले हैं, वो सब आपको पढ़ना है। उनसे इनडायरेक्टली दोस्तों क्वेश्चन आने की संभावना है। पंडित भीमसेन जोशी की कौन सी जयंती मनाई गई? 100वीं जयंती मनाई गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस रवि मलिक हैं। अमर बलिदान, मेरी 51 कविताएं, मेरी संसद यात्रा, न दैन्यम न पलायनम, तो सब किनकी रचनाएं हैं? अटल बिहारी वाजपेयी की, हम देख चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मतलब ग्वालियर से संबंधित थे और प्रधानमंत्री बने, भारत रत्न भी इन्हें मिला। पीताम्बरा पीठ, तो देखिए इससे अपन को समझना है कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, शंकर दयाल शर्मा, लता मंगेशकर, जो MP की पर्सनैलिटीज हैं, इनसे डिटेल्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पढ़ना है। पीताम्बरा पीठ और न्यूज़ में थी अभी, मतलब पीताम्बरा पीठ कहाँ है? दतिया में। चित्रकूट कहाँ है? सतना में। मैहर माता का मंदिर भी आपका जिला पूछे तो सतना में आएगा। भरत स्तूप वो भी आपका सतना में। फादर ऑफ AI जॉन मैकार्थी, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? तो हिम तरंगिणी के लिए मिला। माखनलाल चतुर्वेदी का
कहा जाता है, और पुष्प की अभिलाषा, अमर राष्ट्र, ये सब माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी जो सम्मान भी एक दिया जाता है। केशवदास का संबंध कहाँ से है? तो उड़ीसा से है। उड़ीसा वही देखा था अभी, बुंदेलखंड की अयोध्या। रसिक प्रिया, वीर सिंह देव चरित्र और जहांगीर जस चंद्रिका, ये सब केशवदास से रिलेटेड हैं। केशवदास मध्यकाल के कवि थे। झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, बिखरे मोती, ये सब किन की रचना है? तो दोस्तों ये सब रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। झांसी की रानी, मोती। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, भवानी प्रसाद मिश्र, बाल कवि बैरागी, इनका संबंध कहाँ से है? सभी एमपी से रिलेटेड है। हरिशंकर परसाई दोस्तों एक और मशहूर व्यंग्यकार मतलब थे, तो इनसे क्वेश्चन आ सकता है। कालिदास समारोह उज्जैन, यानी ये समारोह कहाँ पे होते हैं? ये क्वेश्चन भी आता है। तो कालिदास समारोह कहाँ पे होता है? उज्जैन में। उज्जैन में ही सिंहस्थ लगता है, 2028 में लगेगा। तानसेन समारोह ग्वालियर में। मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में, ये काफी पूछा जाता है। और ओरछा उत्सव टीकमगढ़। मकबूल फिदा हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से था? चित्रकार से था। मध्य प्रदेश से संबंधित थे और भारत के राष्ट्रपति रहे। वे थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो मध्य प्रदेश की, उनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। देखिए जैसे कैप्टन रूप सिंह से, मोहम्मद हिदायतुल्लाह से, माखनलाल चतुर्वेदी जी से, शंकर लक्ष्मण और कैप्टन मुश्ताक अली। सैयद मुश्ताक अली एक ट्रॉफी होती है, वो किस खेल से संबंधित है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पेशवा बाजीराव की समाधि किस जिले में है? तो खरगोन जिले में। जिला पूछा है, बाकी जगह भी कभी कभार पूछ लेते हैं। इसके अलावा मोहम्मद गौस का मकबरा, रानी दुर्गावती की समाधि, महारानी शंकराजी सिंधिया की समाधि और कान्हा बाबा की समाधि, ये सब पूछी जा सकती है। जयविलास संग्रहालय कहाँ पे है? ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश भू राजस्व एवं बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों ग्वालियर में। इसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, MPLRC में आपने पढ़ा हुआ, जज आपने दिया है। मध्य प्रदेश राजस्व न्यायालय कहाँ पे है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे कैलाश जोशी थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड एक आध फैक्ट ऐसा कुछ पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, इस टाइप वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र है? मालवा क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा आपको फिजिकल जानकारी होना जरूरी है। जैसे मालवा है एक क्षेत्र, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, निमाड़ है, तो इनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको जरूरी है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कालाकृष्णी, और सबसे छोटा है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट में है और न्यूनतम है भिंड में। 1021 पुरुष पर 1021 महिलाएं कहाँ पे हैं? बालाघाट में। और भिंड में सबसे कम 837, 1000 पुरुष पर 837 महिलाएं। मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मई को मनाया जाता है। चंदेरी, मांडू, मैहर, उज्जैन, इनसे क्वेश्चन आते हैं आपके। जैसे पर्यटन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में तो वो आपसे पूछ सकते हैं चंदेरी क्यों विख्यात है, मांडू और मांडू के महल वगैरह, मैहर और उज्जैन। सागर, सतना, रीवा, भोपाल कौन स्मार्ट सिटी नहीं है? तो ऐसे सागर, ऐसे सतना स्मार्ट सिटी है, रीवा स्मार्ट सिटी में नहीं है, जबकि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है। भोपाल स्मार्ट सिटी है। काकनाथ कहाँ का प्राचीन नाम था? तो सांची का था। सांची यूनेस्को साइट में है। मसाला पार्क कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में। और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह जी के नाम पर हो गया है। वंश का मुख्य संबंध किस क्षेत्र से था? तो बुंदेलखंड से था चंदेल वंश का संबंध। तो जो इम्पोर्टेंट हैं जैसे सिंधिया वंश है, होलकर है, और जो चंदेल हैं, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बुंदेला वंश है तो इनको आप थोड़ा सा देख लीजिए। चंदेल वंश का मुख्य संबंध बुंदेलखंड से था। इंदौर संभाग में कितने जिले हैं? तो इंदौर में 8 जिले हैं इंदौर संभाग में। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? तो चंबल नदी है दूसरी सबसे बड़ी नदी, और यमुना नदी की सहायक नदी है। सिंहस्थ किस नदी पर आयोजित होता है? सिंहस्थ होता है क्षिप्रा नदी पर आयोजित होता है। जब
जो आपका बृहस्पति है उस सिंह राशि में होता है, तो सिंहस्थ आयोजित होता है। और वहाँ पे और जगह पे कुंभ होते हैं, जो उज्जैन है वहाँ पर सिंहस्थ आयोजित होता है। ये इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है। 2028 में अब सिंहस्थ आयोजित होगा, 12 साल में होता है। बृहस्पति सिंह राशि में होता है तो सिंहस्थ मतलब लगता है। और दोस्तों आप कमेंट करिए किन किन स्टूडेंट्स की सिंह राशि है, ठीक है। महाभारत में किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है? ताप्ती नदी को। नदियों से क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड आते हैं, जैसे जो वेस्टर्न फ्लूअन रिवर कौन सी हैं, पश्चिमी दिशा में जो बहती हैं, या साउथर्न फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी हैं। मध्य प्रदेश की पहली नहर तो वैनगंगा नहर बालाघाट जिले में। बाणसागर परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी पर है। नदियों को थोड़ा सा एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके रिवर से रिलेटेड। सागवान का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है? दोस्तों ये सागवान है, यहाँ कहीं कहीं सागौन भी आ सकता है। सागवान, सागौन और बुंदेलखंड में से सगोना कहते हैं, और इसकी लकड़ी विख्यात है। टेक्टोना ग्रैंडिस इसका जो बोटेनिकल नाम है। चरणगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है? ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये अभी चर्चा में रहा है, भारत में विश्व लेवल में भी दोस्तों ये नेशनल पार्क में रहा है अभी। मध्य प्रदेश में सर्वोच्च स्थल कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। और वन विहार कहाँ है? भोपाल। भारत भवन ये सब भोपाल है। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में कितनी जिले बची थी? 45 जिले बची थी। खनिज संसाधनों की दृष्टि से अविभाजित मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान था। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है एमपी में? तो उमरिया में। 1942 में इसकी स्थापना हुई। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? जबलपुर है। और न्यूनतम है प्रतिशत में अलीराजपुर। ताई किसे कहते हैं? तो सुमित्रा महाजन को। उन्हें पद्म अवार्ड भी मिला था पिछली बार। गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? सब चंबल नदी पर है। गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर बांध। चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों ये विद्युत केंद्र से रिलेटेड इनसे क्वेश्चन आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। एक आपकी कोयला से रिलेटेड, कोल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और एक आपका ताप विद्युत केंद्र से। तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिए जितने भी ताप विद्युत केंद्र। चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बुरहानपुर में है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन है? ठीक है, इस टाइप वाले विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। और ठीक है, तो इसके अलावा आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो ताप विद्युत केंद्र है इसको कोल की सप्लाई कहाँ से होती है, वाटर की सप्लाई कहाँ से होती है। दोस्तों हम लोग 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो डॉक्टर हरी सिंह और विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। वर्ष 1946 में इसकी स्थापना हुई और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा 1991 में एमपी में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1964 में हुई। कहाँ पे है? जबलपुर में है। इसके अलावा महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय 2015 में। तो विश्वविद्यालय थोड़ा देख लीजिए। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय 1997 में।
गजराजी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? तो ग्वालियर में है और ये सबसे पहला है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये रीवा में है। और संजय का मेला कहाँ पे है? रीवा में। स्टेडियम से रिलेटेड अब इनडायरेक्टली क्वेश्चन आने लगे हैं कि सचिन ने 200 रन कहाँ पे बनाए थे और सहवाग ने 200 रन कहाँ पे बनाए। सचिन सहवाग, सचिन सहवाग दोनों ने एमपी में ही दो दोहरा शतकें मारी थी। ठीक है, तो सचिन ने कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? पता है ग्वालियर में है। और सहवाग ने इंदौर में। कौन सा स्टेडियम था? होलकर। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक एक इनकी रचना है, ये भर्तृहरि की रचना है। और जो आपसे इस टाइप वाले क्वेश्चन आएंगे ये साहित्यकार वाले, इनको आप 3 उसमें डिवाइड कर सकते हैं, प्राचीन काल के, मध्यकाल के और आधुनिक काल के। तो किन्हीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम इनसे क्वेश्चन आते हैं आपके आधुनिक काल से, और कभी कभार आपके यहाँ से प्राचीन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनको आप डिटेल में पढ़िए, जैसे मंगलनाथ चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, और प्राचीन काल में कालिदास, बाणभट्ट। तुलसी अकेदमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1987 में कालिदास अकेदमी। इसके अलावा इनसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। रविंद्र भवन है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, बधाई, राय, सेरा, कानड़ा और कार्तिकीय नृत्य, ये सब किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो बधाई ये मतलब जो हर्ष और उल्लास के मौके पर किया जाता है नृत्य। राय के लिए जो पद्म अवार्ड मिला है सागर के राम साहब पांडे जी को, सेरा नृत्य, कानड़ा, कार्तिकीय, ये सब नृत्य हैं। बुंदेलखंड में दोस्तों आपने इनको देखा होगा। इसके अलावा आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मटकी, गरबा, कहरवा ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मालवा। दलदल घोड़ी और दलदल घोड़ी ये सब ग्वालियर अंचल में होता है, और ये कभी कभी आपको ये बुंदेलखंड में भी मिल जाएगा देखने को। सुरैती, नौरता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बुंदेलखंड से, सुरैती और नौरता। काठी किस क्षेत्र से संबंधित है? काठी, नमाड़ से। काठी का क्वेश्चन आता, काठी है क्या? ये क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम। रानी रूपमती महल, जहाज महल, हिंडोला महल कहाँ है? मांडू में है। लेकिन क्वेश्चन आता है आपका नौखंडा महल से। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होकर मांडू लगा देते हैं, जबकि नौखंडा महल है वो चंडीगढ़ में है। सतखंडा महल कहाँ है? दतिया में। मांडू का दोस्तों प्राचीन नाम था सालियाबाद। इसके अलावा नेक्स्ट है आपको बताना है कौन सा क्षेत्र किसके लिए विख्यात है। जैसे मलाजखंड है तो ये तांबे की खदान के लिए, पन्ना है ये हीरे की खदान के लिए, और सांची बौद्ध स्तूप के कारण, और चंदेरी किला व साड़ियों के लिए। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? तो ये चंदेल वंश ने। बुंदेलखंड को दोस्तों पहले जेजा भुक्ति भी कहा जाता था, ये आप लिख लीजिए। झंडा सत्याग्रह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के मामले में पंडित सुंदरलाल को कितने माह के कारावास की सजा हुई थी? तो 6 माह। दोस्तों आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन भी आप प्रेस कर दीजिए। डॉक्टर ऑफ एक्लिप्स इन विच आर्टिकल्स, आर्टिकल 13। अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। फर्स्टली द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो न्यायिक पुनर्विलोकन। इस केस में सबसे पहले तो अमेरिका का केस है, मार्बरी वर्सेस मेडिसन, 1820 का केस है अमेरिका का। इक्वल पूछा जाता है कि जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल में है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन आर्टिकल 14 है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया? अमेरिकन संविधान से। अमेरिकन अभी तक संविधान है जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कितने अमेंडमेंट अभी तक हुए हैं क्या आप बता सकते हैं? रूल ऑफ लॉ। इसके अलावा आपको एक बात और बताना है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से लिया भारत के संविधान में? रूल ऑफ लॉ इज फाउंड इन, रूल ऑफ लॉ कहाँ पे है? आर्टिकल 14 में। राइट टू लॉ में पढ़ा होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड दैट द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो आर्टिकल 32। उन्होंने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, या फिर ऑप्शन में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी आ सकता है। इसके अलावा आपको याद रखना है लिमिटेशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू आर्टिकल 32। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो ये कहाँ पे है? 39A में है। इससे केस पूछा जाता है उसका भी जोड़ा गया। स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, तो आर्टिकल 40। DPSP के जो इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आप पढ़ लीजिए, डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन आपका एडीपी में आएगा। आर्टिकल 14 में क्या है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? नेक्स्ट इसके अलावा तो प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर, आर्टिकल 72। गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर 161। प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123 में, और गवर्नेंस ऑर्डिनेंस पावर
213 में। हु इज कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा, राज्यसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है? तो राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, ये परमानेंट हाउस है और ये सबसे अपर हाउस है। जो राज्यसभा है जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, ये दोस्तों अपर हाउस है। लोकसभा एल से लोअर हाउस है। 250 इसमें मैक्सिमम मतलब सीट्स हो सकती हैं। और राज्यसभा में जो सांसद नियुक्त होते हैं, चुने जाते हैं जो भी है, तो 6 वर्ष। इसके अलावा 30 वर्ष है इसमें जो क्राइटेरिया है। आपको लोकसभा सांसद बनना है तो कितने वर्ष है? 25 वर्ष। एमपी में दोस्तों कितनी राज्यसभा सीट है? 11। मनी बिल इज सर्टिफाइड बाय, तो मनी बिल सर्टिफाइड बाय ज्वाइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउसेस अंडर ज्वाइंट कहाँ पे है? तो 108 में है। आपको 2 बातें याद रखना है, ज्वाइंट सेटिंग की अध्यक्षता कौन करता है और ज्वाइंट सेटिंग मतलब किन मामलों में नहीं हो सकती। मनी बिल पे ज्वाइंट सेटिंग कभी नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल, इन पर ज्वाइंट सेटिंग का प्रोविजन नहीं है। राज्यसभा जो मनी बिल है इसको 14 दिन तक अपने पास कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश इन, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1950 में। 124 आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एवॉल्व क्यूरेटिव पिटीशन अंडर, तो आर्टिकल 142। इंपोर्टेंट केस आपसे आ सकते हैं एडीपी एग्जाम में। जजेस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट बाय, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 62 वर्ष एज है। डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस इज रिलेटेड विद आर्टिकल 225। रेसिड्यूरी पावर कहाँ पे है? तो 248 में पार्लियामेंट के पास पावर है। सिंधी को कब जोड़ा गया? तो 21वें संविधान संशोधन से। तो 8 भाषाएं थी, फिर मतलब नहीं, जो आपकी जो बाद में जो भाषाएं जो ऐड हुई हैं, जैसे आपकी नेपाली है, मणिपुरी है, कोकड़ी है, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं कि ये किस संविधान संशोधन से ऐड हुई हैं। जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड इन, तो 101 अमेंडमेंट। हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल? तो प्रेसिडेंट। अभी अटॉर्नी जनरल कौन है प्रेजेंट में? अब बताइए, और कौन सा जो आर्टिकल है वो अटॉर्नी जनरल से संबंधित है? पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेबलिशमेंट, तो 315। इलेक्शन कमीशन कहाँ पे है? प्रोविजन मतलब इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड या फाइनेंस कमीशन से, तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन 324, फाइनेंस कमीशन 280, और साथ में साथ आप इनकी जो कमीशन की हेड को हैं, तो हेड कौन है? तो आप इन्हें पढ़ लीजिए। चेयरमैन कौन है? यूपीएससी, तो यूपीएससी मेंबर, जो उनका कार्यकाल रहता है 6 वर्ष। इलेक्शन कमीशन 324, फाइनेंस कमीशन 280। राइट, नेक्स्ट ऐसा यानी केस इन आर्टिकल से रिलेटेड हैं। एसआर मुंबई 356, एडीएम जबलपुर केस आर्टिकल 21, जोसेफ साइन 497 आईपीसी। 3 लिस्ट इन विच शेड्यूल, तो कौन सी शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं? तो 7 शेड्यूल में है। केस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस रिलेटेड टू ए राइट टू प्रिवेसी का केस है, आधार केस भी से कहते हैं। सायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये ट्रिपल तलाक का है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से मिनी, मतलब इसमें इतने संशोधन हो चुके थे कि मतलब इसको मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दे दिया गया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन, तो 1951 में जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो पहले ही संविधान संशोधन में उसको ऐड कर दिया गया था। फाइनेंशियल इमरजेंसी तो 360 में है। अभी तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। कहाँ से फाइनेंशियल इमरजेंसी का कंसेप्ट आया, ये क्वेश्चन आता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज इनुमरेटेड इन विच लिस्ट, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कहाँ पे है? निवारक निरोध, ये है कंकरेंट लिस्ट में। एक्स्ट्राडिशन यूनियन लिस्ट में है। रिपोर्ट्स ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट इज प्रिस्क्राइब्ड इन सीआरपीसी अंडर 293 सीआरपीसी। चैप्टर 21 ये क्या है? तो प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड है। कब जोड़ा गया? ये सब क्वेश्चन आते हैं। प्रोविजन रिलेटिंग टू चार्ज इज रिलेटेड टू चैप्टर 17। चार्ज कौन फ्रेम करता है? कोर्ट। तो मेंटेनेंस ऑफ केस डायरी इज मैंडेटरी, केस डायरी मैंडेटरी है। 172। मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड इन समरी ट्रायल, तो 3 मंथ। और आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। कंप्लेंट प्रोवाइडेड अंडर 2 सीआरपीसी आइदर इन ओरल और रिटन, तो ये ट्रू है। कंप्लेंट किसके पास होती है बताइए। विच क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर सीआरपीसी, सीआरपीसी में मतलब कौन कौन से टाइप के केस को क्लासिफिकेशन किया है? जैसे आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, समान मामले और वारंट मामले, तो ये सभी है। कॉग्निजेबल ऑफेंस को कहाँ बताया है? 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन, अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 है, विदाउट एनी लिमिट, इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन पहले इसमें लिमिट थी 500 रुपये तक।
watery first aqueous and watery first convex is contained in CRPC to 300 CRPC। इसके साथ आप एक संविधान का आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, तो आप बताइए। और जो मैक्सिमम टाइप हैं, इन टाइप के क्वेश्चन अब आने लगे हैं एग्जाम में। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, और आपको कुछ पूछना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। आप 60% जो वीडियो वॉचर्स हैं वो दोस्तों सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो मैं डाटा अगली बार आपको वीडियो में बता दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने समझा कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक रिवीजन क्लास थी और फास्ट मोड में हमने इसको देखा। थैंक यू।